निरंतर हम गतिमान हैं, निरंतर बढ़ रहे हैं, निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। एक एक पल पीछे छूट रहा है, एक एक पल आगे आ रहा है। ऐसी ज्ञान गंगा, प्रेम गंगा, अमृत गंगा जो पतित पावनी है, जो कल्याणकारिणी है, सभी भक्तों, रसिकों, प्रेमियों, भावुकों के लिए यहाँ बह रही है। और जो जो प्रेमी है वो इसमें गोता लगा रहे हैं। विश्वदर्शी, विश्व भर में महानता कोई नहीं, और उसके निर्मल ज्ञान में अज्ञानता कोई नहीं। उसकी ताकत, उसके जलवे तुम किसी से पूछ लो, असल में वह कौन है ये जानता कोई नहीं। वेद का उपदेश था आचरण करने के लिए, सुन तो सब लेते हैं लेकिन मानता कोई नहीं। हर बशर है भीगता दुख दर्द की बरसात में, पथिक शुभ कर्मों का छाता तानता कोई नहीं। और ये शुभ कर्म का छाता लेकर के जब हम आगे बढ़ते हैं, तब ऐसी सानिध्य, तब ऐसा भाव, तब ऐसा विचार मिलता है। धन्य है आप सभी और आप सबके भावना और संकल्प को, जो नित्य ईश्वर के सानिध्य में बैठना चाहता है, जो नित्य परमात्मा के सानिध्य चाहता है, उसका प्रेम चाहता है, उसकी करुणा चाहता है। आप निश्चित रूप से वो बड़े सुंदर हैं जो ईश्वर की शरणागति आ गए, क्योंकि वो परमात्मा भी बहुत सुंदर है। उसकी आकृति सुंदर, उसकी बनावट भी सुंदर हो सकती है। वो ईश्वर सुंदर है तो उसने जो कला बनाई है, जो उसने कला दिखाई है, वो भी कला सुंदर ही होगी। इसलिए आप सब भी उसकी कृति हो, कला हो, आप सब भी सुंदर हो। अपने विचार से हम कहीं कुरूप बन जाते हैं, लेकिन बने हम यहाँ सब सुंदर ही हैं और आए भी सुंदर बनने के लिए ही है। आए भी हम ऐसे निर्मल होने के लिए है। ये धारा बही जा रही है, जिस जिसको निर्मल होना है वो आओ और इसमें विराजो, इसमें प्रवेश करो। प्रेम से प्रवेश करना है, हथौड़ी की तरह चोट नहीं लगानी है। खूब बड़ा आकार है हथौड़ी का, लेकिन खट 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 करता है। कहता है चाबी में बहुत परेशान हो गया, खट खट करते करते ताला मेरी बात मानता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है, खुलता ही नहीं है। टूट जाता है पर खुलता नहीं है। चाबी तुम कौन सा ऐसा मंत्र पढ़ती हो, तुम क्या कहती हो भीतर जा करके, वो तुम्हारी बात मान लेता है। चाबी कहती है हथौड़े से कि तुम्हारा आकार बड़ा है, तो तुम्हें लगता है कि काम प्रहार से बन जाएगा, ठक ठक से बन जाएगा, पर ऐसा नहीं है। तुम्हारे और मेरे स्वभाव में थोड़ा अंतर है। तुमको अपने आकार पर अहंकार है, अपनी ताकत पर अहंकार है, अपने बल पर अहंकार है, इसलिए सोचते हो कि हम जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा। तो तुम खूब खटखट कर लेते हो, पर ताला तुम्हारी सुनता ही नहीं है। टूट तो जाता है पर बात नहीं मानता। मैं बहुत छोटी सी हूँ, छोटा सा आकार है, पर मैं भीतर जाती हूँ, उसके मन तक जाती हूँ, उससे आग्रह करती हूँ, उससे प्रार्थना करती हूँ, उसके मन को टटोलती हूँ, और फिर जब उससे बात करती हूँ तो निश्चित रूप से वो मेरी बात मान लेता है। तुम में और मुझ में यही अंतर है। हथौड़े से चाबी कहती है तुम प्रहार करते हो और मैं प्रवेश करती हूँ। तुम प्रहार करते हो
मैं प्रवेश करती हूँ। ये प्रहारों की दुनिया मत बनाओ, प्रवेश की दुनिया बनाओ। यहाँ समा जाने की दुनिया बनाओ, सबके मन तक पहुँचने की दुनिया बनाओ, भावनाओं को समझने की दुनिया बनाओ। भावुक इसलिए कहा है कि भावुक बनो, रसिक बनो। किसी पर प्रहार करना आसान है, चोट करना आसान है, पर किसी के मन के घाव को भरना, किसी के मन की गहराई को समझना, किसी के आंसुओं को और दर्द को, पीड़ा को समझना, ये मुश्किल है। पर हमें ऐसे ही कार्य करने हैं, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। सामान्य रूप से रास्ते में कांटे बिछा देना तो आसान है, पर किसी के मार्ग के कांटे चुन चुन कर अलग करना और उसको एक साफ सुथरा रास्ता देना, इसमें मेहनत है, परिश्रम है। और हम वही काम करते हैं जो आसानी से लग जाता है, जो आसानी से हो जाए, जो निरंतर बस देखा कि काम हो गया। इसलिए तो हमारे भीतर बुराई जल्दी आ जाती है, क्योंकि वो आसान है, और अच्छाई देर से आती है, क्योंकि उनको स्थापित करना पड़ता है, उनको भीतर लाना पड़ता है। इसलिए हे कृष्ण प्रेमियों, हे रसिकों, हे भावकों, आओ अपना एक ऐसा रास्ता बनाओ जिस पर चलकर के आनंद आए जीवन में। हर एक पल बीता जा रहा है। एक मुसाफिर घर से निकला, एक नज़र अंधे पे पड़ी, और एक हाथ में लाठी थी, दूजे हाथ में बंधी घड़ी। किसी ने अंधे को देखा। एक मुसाफिर घर से निकला, एक नज़र अंधे पे पड़ी, एक हाथ में लाठी थी और दूजे हाथ में बंधी घड़ी। एक बात पूछूं सूरजी, क्या ये बता दी जाएगी, आंखों से तुम अंधे हो, ये घड़ी तुम्हारे किस काम आएगी? अंधा बोला, मैं भी प्रभु का बंदा हूं, तू भी उसी का बंदा है, पर तू अक्ल से खारिज है। मैं भी प्रभु का बंदा हूं। अरे तू भी उसी का बंदा है, मैं भी उसी का बंदा हूं, हम दोनों तो उसी के हैं। तू भी उसी का बंदा है, मैं भी उसी का बंदा हूं। तू अक्ल से खारिज है, मैं आंखों से अंधा हूं। पर एक बात बता दूं, इस घड़ी की बात छोड़, ये तो हटा दी जाएगी, पर उस घड़ी को याद कर, वो कैसे टाली जाएगी। इस घड़ी की बात छोड़, ये तो हटा दी जाएगी, उस घड़ी को याद कर, वो कैसे टाली जाएगी। जीवन है तेरा, एक घड़ी ना एक घड़ी बर्बाद कर, और इस घड़ी को छोड़ बंदे, तू उस घड़ी को याद कर, तू उस घड़ी को याद कर। एक एक पल बीता जा रहा है, इसलिए इतनी समझदारी अच्छी नहीं है। यही इसी घड़ी के चक्र नहीं घूमते, यहाँ ये जीवन का चक्र भी घूम रहा है, उसको भी देखिए। ये घड़ी तो सुबह से शाम तक हम देखते हैं, इतना समय, इतना समय, इतना समय। अरे इतना समय हो गया, भोजन नहीं किया। अरे इतना समय हो गया, यहाँ ये काम नहीं किया। इतना समय, इतना समय। पर कभी अपने जीवन की घड़ी की ओर देखो कि कितना समय हो गया, अभी तक भजन नहीं किया। कितना समय हो गया, अभी तक जीवन पवित्र नहीं बना, सुंदर नहीं बना। अभी तक मन के विकार नहीं गए, मन की मलिनता नहीं धुली। ये रोज 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 यहाँ आकर के, जैसे एक संत रोज रोज अपने लोटे को मांजते थे, रोज रोज लोटे को साफ करते थे, खूब मांजते थे, खूब घिसते थे। शिष्य कहते हैं, गुरुजी रोज रोज इसको मांजने की क्या जरूरत है? संत कहते हैं, याद रखो, रोज ही मांजना पड़ेगा, रोज धुलना पड़ेगा, रोज साफ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रोज मैला हो जाता है, रोज मैला होता है। ये रोज साफ करता हूँ, रोज मैला हो जाता है, रोज साफ करता हूँ। वैसे ही हमारा मन है, इसको रोज साफ करना है, ये रोज मैला होता है, इसको फिर साफ करना, ये मैला होगा, फिर साफ करिए। ये लगातार लगातार आपको साफ करते रहना ही होगा। लोग कहते हैं ना कि कथा तो हमने पहले भी सुनी थी, पहले भी सुनी थी, पहले भी सुनी थी। सुनी तो है, 1 साल पहले सुनी थी, पर 1 साल में जो मन का लोटा मैला हुआ है, इसकी सफाई भी तो जरूरी है।
जब ज़्यादा खा लेते हैं तो एक आध दिन उपवास भी जरूरी होता है कि नहीं? थोड़ा खाली हो जाए।